केमिस्ट्री यूनिट 13 जिसका नाम है हमारा एमीन। एमीन यानी कि ये अमोनिया का डेरिवेटिव्स है कि जब हम अमोनिया से उसके हाइड्रोजन को निकाल के उसके स्थान पे कोई तो उससे बने हुए प्रोडक्ट को एमीन कहा जाता है। एमीन when replace of hydrogen in the ammonia and add any alkyl group at the place of hydrogen the compound formed are known as amine. For example, suppose NH3 हमारा अमोनिया, इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ हमको इस तरह से मिलता है। ध्यान से देखेंगे इधर। अब यहां से हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो जाए और इस स्थान पे कोई अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाए तो एक जो कंपाउंड का निर्माण होगा उसी को हम लोग एमीन कहते हैं। NH3 इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को माइनस कर देते हैं और एक R का मतलब एल्काइल ग्रुप को ऐड करते हैं तो यहाँ पे मिलता है R सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये आपका जो प्रोडक्ट मिला ये प्रोडक्ट आपका एमीन कहलाएगा। एमीन, ये एमीन बेसिकली हमारा 3 प्रकार का होता है। टाइप ऑफ एमीन, टाइप ऑफ एमीन, ये 3 प्रकार का। पहला को हम कहते हैं 1 डिग्री एमीन, दूसरा को कहा जाता है 2 डिग्री एमीन और तीसरा को कहते हैं 3 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन को प्राइमरी एमीन भी कहा जाता है, 2 डिग्री को सेकेंडरी एमीन भी कहा जाता है और 3 डिग्री को टर्शियरी एमीन भी कहा जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर अमोनिया में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और उसके स्थान पे केवल एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग 1 डिग्री एमीन कहेंगे। फॉर एग्जांपल में RNH2 ये आपका 1 डिग्री एमीन है। दूसरी एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, CH3 CH CH2 NH2, यहाँ पे हम CH3 लिख दें। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि नाइट्रोजन से कितनी कार्बन जुड़ी हुई है वो उतनी डिग्री का एमीन होती है। मतलब यहाँ पे ये नाइट्रोजन केवल एक कार्बन से जुड़ी हुई है, उसका मतलब ये हमारा 1 डिग्री एमीन है, एमीन है। उसी तरह से अब हम 2 डिग्री एमीन की बात करें तो 2 डिग्री एमीन की बात करें तो इससे अमोनिया से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, यानी कि इस तरह से, और यहाँ पे बच जाएगा आपका NH। ये हुआ आपका 2 डिग्री। नाइट्रोजन से जब 2 R जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग कहेंगे 2 डिग्री एमीन। मतलब CH3, यहाँ पर भी CH3NH, ये आपका 2 डिग्री एमीन है। अब R की जगह में कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप भी ले सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या हम इसको CH3 सिंगल बॉन्ड C NH2, क्या ये हमारा 3 डिग्री एमीन है?
तो ध्यान देंगे इधर नाइट्रोजन से केवल हमारा एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब ये 1 डिग्री एमीन है, ना कि 3 डिग्री एमीन है। 3 डिग्री एमीन CH3, यहाँ पर भी CH3, ये भी CH3, यहाँ पे आप लिखेंगे केवल N, ये आपका 3 डिग्री एमीन है। तो ये था हमारा टाइप ऑफ एमीन। थोड़ा सा इसका हम IUPAC नेम की बात करें, IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम में आपको सबसे पहले जोड़ना होगा L प्लस बॉन्ड नंबर प्लस एमीन। L का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लें, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ध्यान से देखिएगा, L यानी कि नंबर ऑफ कार्बन, 2 कार्बन को हम कहेंगे इथ। बॉन्ड नंबर, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगेगा और लास्ट में जोड़ेंगे एमीन, तो हमारा यहाँ पे E साइलेंट हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे एमीन। तो इस तरह से इसका नाम होता है इथेन एमीन। आगे अगर हम बात करें कुछ इस तरह से कि CH3 CH2 NH, यहाँ पे लिख दें CH3। ध्यान से देखिए कि ये N से आपका ये भी जुड़ा हुआ है और ये भी जुड़ा हुआ है, तो इसमें से आपका एक फंक्शनल ग्रुप में चल जाएगा। जैसे कि हम इसको फंक्शनल ग्रुप में लेते हैं तो ये N से जुड़ा हुआ है, मतलब इसको लिखेंगे N मिथाइल। मिथाइल की 2 कार्बन, इथेन एमीन, इसका नाम हो जाएगा। इस तरह से आप नामकरण करेंगे। अगर हम इसकी बात करें, 3 डिग्री की बात करें, CH3 CH3N, तो देखिए N से सब जुड़ा हुआ है, इसका ये मतलब हुआ कि N 3 बार जुड़ा हुआ है। ट्राई, ये तीनों के लिए मिथाइल और N के लिए हम जोड़ेंगे एमीन, इसका नाम होगा N ट्राई मिथाइल एमीन। ये 3 डिग्री का आपका एमीन है, 3 डिग्री एमीन। इस तरह से एमीन ग्रुप का नामकरण किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एमीन। प्रिपरेशन ऑफ एमीन, एमीन कैसे बनता है? पहले तो हम लिखेंगे, जानेंगे फर्स्ट में गैब्रियल थैलाअमाइड सिंथेसिस, थैलाअमाइड सिंथेसिस, इससे बनाएंगे। गैब्रियल थैलाअमाइड सिंथेसिस में आपका थैलिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं। थैलिक एसिड का मतलब ये होता है COOH और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा COOH, ये है आपका थैलिक एसिड। जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज, तो यहाँ से ये देखिए वाटर रिमूव हो जाता है। इस तरह से वाटर क्या हो गया, रिमूव हो गया। और वाटर के रिमूव होने से क्या बना, यहां जुड़ जाएगी आपका CO और यहां पर भी CO, ये लग जाएगा आपका O, एक तरह से एनहाइड्राइड बन जाएगा, अनहाइड्राइड बन जाएगा। अब इसको और बेटर से समझते हैं। ध्यान से देखिएगा कि आपके पास में हम बना रहे हैं एमीन, तो एमीन बनाने के लिए आपको कुछ इसी तरह से लेना होगा CO, यहां पर भी क्या ले CO,
और इसको हम जोड़ देंगे O के जगह में NH के साथ। ये हो गया आपका एमीन, थैलामाइड एमीन। इसका रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तब इस केस में क्या होगा, यहां से ये OH इस H को लेके पानी बना के बाहर, H2O बाहर, आपके पास में क्या बचा, यहां पे बचा आपके पास में ये CON बचा और ये आपके पास में बचा K। अब इसको फिर से हम अगर एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करा दें तब क्या होगा, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड यानी कि RX के साथ। तो इस केस में देखिए ये KX आपका फिर से बाहर हो जाएगा और आपको मिलेगा ये इस तरह से, ये N सिंगल बॉन्ड R मिल जाएगा। इसको फिर से अगर हम हाइड्रोलाइसिस करा दें, पानी के साथ रिएक्शन करा दें, H प्लस और OH माइनस हाइड्रोलाइसिस करा दें, तब हमको एमीन मिल जाएगा, एमीन मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कि कैसे एमीन मिलेगा उसको, कि ये दोनों बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, ये दोनों बॉन्ड के ब्रेक होने से आपको मिलेगा R सिंगल बॉन्ड इस तरह से। और यहां पे ध्यान से देखिए प्लस CO है, CO सॉरी यहाँ पे केवल OO है, OH नहीं है, OO है, और ये भी आपका CO, यहाँ पे दो टाइम आप इसको ले लीजिए, ये दो बार है, तो यहाँ पे OH और यहाँ भी OH, ये दो हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगी। इस तरह से आपको ये एमीन मिल जाता है और इसको हम लोग कहते हैं गाब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, सिंथेसिस। आगे नेक्स्ट है हमारा हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ध्यान से देखें CH3CO NH2, इसको अगर हम ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कराते हैं Br2 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो हमको साइड एनिलीन मिल जाएगा। CH3CO NH2 प्लस Br2 प्लस KOH को रिएक्शन कराएंगे, तब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे Br2 दो बार है और K हमारे पास में एक ही है, तो हम इसको और बढ़ा देंगे इधर। अब इस केस में आप थोड़ा सा गौर करेंगे, इसको हम 4 बार ले लेते हैं, ध्यान से देखिए 4 टाइम, तो ये दोनों आपस में 2 kBr बना के बाहर। अब ये भाग इसके साथ तो बनेगा आपका K2CO3। आगे ध्यान से देखेंगे इधर कि अब आपके पास में क्या बचा हुआ है, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो मतलब साथ में 2 वॉल्यूम वाटर, और बचा आपके पास में CH3 और सिंगल बॉन्ड NH2, CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। इस तरह से आपको यहाँ पर भी
एमिन मिल जाता है। और इस रिएक्शन को जानते हैं हम लोग होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन के नाम से। आगे हम लोग चलेंगे होफमैन एमोनोलाइसिस, होफमैन एमोनोलाइसिस। ये रिएक्शन बेसिकली ट्यूब के अंदर होती है, ट्यूब के अंदर पे। चलिए, अमोनिया रिएक्ट करेगा हमारा अल्काइल हैलाइड के साथ। हम क्लोरीन ले लेते हैं। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ट्यूब के अंदर पे रिएक्शन संपन्न होती है। इसमें क्या होगा इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आगे कि यहाँ का एक H इस Cl को लेगा और बनाएगा क्या, HCl प्लस आपके पास में बचा R सिंगल बॉन्ड NH2। आगे फिर से RCl यहाँ का और एक H इसको लेगा और HCl बाहर, तब आपको मिला यहाँ पे R 2R और यहाँ पे बचा आपका NH। आगे फिर RCl के साथ में रिएक्शन, तब इस केस पे और एक HCl निकलेगा। फिर आपको मिला ये कुछ इस तरह से R और यहाँ पे क्या हो गया N, यहाँ पे 2 वैलेंसी अभी भी बची हुई है। अगर और एक टाइम आप RCl ले लेते हैं तो ये लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाएगा। R ये हो गया R, ये हो गया R, और ये दोनों एक्साइटेड होने से एक R यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ये माइनस चार्ज और यहाँ पे इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बना देता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं NH4Cl। ये है आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। और इस रिएक्शन को हम लोग जानते हैं होफमैन एमोनोलाइसिस से। आगे थोड़ी सी बात करें हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है आपका Ri, इससे कम होता है RBr और सबसे कम होता है RCl। ये आप याद रखेंगे। यह है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। जनरल प्रिपरेशन देखते हैं थोड़ा सा एमीन का। जनरल प्रिपरेशन ऑफ एमीन, जनरल प्रिपरेशन ऑफ एमीन। एमीन का जनरल प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड। रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एल्काइल साइनाइड R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये है हमारा एल्काइल साइनाइड, यानी कि हम लेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये रिएक्शन आपका प्लेटिनम प्लेडियम की उपस्थिति में होता है, या आप चाहे तो निकेल भी ले सकते हैं, इसकी उपस्थिति में होता है। यहाँ में आपका एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। दोनों पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक होगा। R सिंगल बॉन्ड N, दोनों में इस तरह से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आपको 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। आप 4 जगह पे हाइड्रोजन लगा देंगे और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 डाल देंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे एमीन मिल जाती है। और इस रिएक्शन को हम लोग जानते हैं रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड के नाम से। इसी का सेकंड रिएक्शन हम देखें, रिडक्शन ऑफ एल्काइल अमाइड।
रिडक्शन ऑफ एल्काइल अमाइड। एल्काइल अमाइड का रिडक्शन करने पर क्या मिलेगा? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, ये आपका एल्काइल अमाइड है। इसका भी रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब भी होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन इसमें जो कैटालिसिस के रूप में प्रेजेंट होगा वो होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसकी उपस्थिति में ये रिडक्शन संपन्न होगी। अब यहाँ पे क्या होगा उसको जरा से देखेंगे कि यहां से डायरेक्टली आपका ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेगा और H2O रिमूव करेगा, क्योंकि हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं, अभी हम इसको बैलेंस करेंगे। फिर आपके पास में बचा R सिंगल बॉन्ड C का दोनों बॉन्ड टूटा हुआ है, मतलब इस तरह से NH2, तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे? H लगा देंगे। आपको हाइड्रोजन की कितनी आवश्यकता होगी? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो टोटल 4 हाइड्रोजन की रिक्वायर थी, और इस तरह से आपको यहाँ पर भी एमीन मिल जाता है। ये देखिए एमीन। थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा किस तरह से बनेगा। अगर हम इथेनॉलिक NH3 का NH3, ये क्वेश्चन है, यहां पे थोड़ा सा देखिएगा। व्हाट हैपेन व्हेन NH3 react with C2H5Cl। तो ये रिएक्शन को हम समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि C2H5Cl प्लस NH3 के साथ में रिएक्शन कराने पर, ये रिएक्शन बेसिकली ट्यूब के अंदर होता है, लेकिन और 100 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान से देखिए, यहाँ का एक Cl, एक H इस Cl को लेके HCl रिमूव किया। अब यहाँ पे आपके पास में क्या बचा? C2H5 सिंगल बॉन्ड NH बच गया। फिर से आगे वही रिएक्शन करेगा C2H5Cl, ये 2 है। यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन और यहाँ पे फिर से HCl, तो आपके पास में आप 2 C2H5 बचा 2, और यहाँ पे बचा आपका NH। फिर से इसको रिएक्शन कराएंगे हम उसी के साथ में C2H5Cl के साथ में, तो ये फिर से HCl रिमूव करेगा। अब आपके पास में बचा 3 C2H5 3 टाइम, और आपके पास में बच गया N। आगे अगर हम और एक बार जोड़ दें C2H5Cl, तब इस नाइट्रोजन के ऊपर में जो दो लोन पेयर बचा हुआ है वो एक्साइटेड होगा और ये 4 टाइम होगा, यानी कि C2H5 आपका 4 टाइम और एंड में आपका जुड़ जाएगा Cl। इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये रिएक्शन आपका कंप्लीट होती है। इसी को हम लोग पढ़े थे एमोनोलाइसिस, होफमैन एमोनोलाइसिस से ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर।